77वें आलमी तबलीगी इज्तिमा में पहले दिन करीब 1.5-2 लाख लोगों की आमद हो गई। इसके बाद से लगातार जमातों का आना जारी है। सोमवार को होने वाली दुआए खास तक इस मजमे में करीब 12 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लाखों लोगों के मजमे की जरूरत के लिहाज से इज्तिमागाह में करीब टॉयलेट 4,500 बनाए गए हैं, वहीं बाथरूम 8,000 बनाए गए। वजू के लिए 16,000 वाटर टैप्स लगाए गए हैं, जिनसे हर दिन लाखों लीटर पानी निकल रहा है। इज्तिमागाह पर वाटर ट्रीटमेंट के लिए की गई खास प्लानिंग के चलते यहाँ न पानी इधर उधर बिखरा दिखाई दे रहा है और न ही इससे फैलने वाली बदबू लोगों को हलकान कर रही है। पर्यावरणविद सैयद इम्तियाज अली और PHE की संयुक्त कोशिशों से यह इंतजाम हुए हैं, जिसके चलते टॉयलेट, बाथरूम और वजूखाने से निकलने वाले पानी को ट्रीटमेंट के बाद अलग अलग उपयोग किया जा रहा है। इज्तिमागाह में किया गया यह प्रयोग दुनिया का इकलौता और अनोखा कहा जा सकता है। लाखों लोगों की मौजूदगी से होने वाले AQI लेवल को भी संयमित रखने की कोशिश की गई है। प्रयोगों ने उन्हें नियंत्रण में रखा हुआ है। इज्तिमागाह में कचरा निष्पादन के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे इस आयोजन को क्लीन और ग्रीन का तमगा मिल चुका है। इस व्यवस्था के लिए इज्तिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। 77वां आलमी तबलीगी इज्तिमा करीब शुरुआत से यहाँ 2.5 से 3 लाख लोगों की जमावट शुरू हो गई थी और आज ही दूसरे दिन ये तादाद करीब 5 लाख से ज़्यादा पहुँच चुकी है। यहाँ जमा होने वाले लाखों लोगों के बाथरूम, लेटरिन वगैरह के जो इंतजाम हुए हैं, उससे इस क्षेत्र में गंदगी ना फैले, उससे बदबू ना फैले, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट के कुछ खास तैयारियां की गई हैं, कुछ खास प्लान बनाए गए हैं और उसका नतीजा ये है कि आज इस पूरे एरिया में साथ खड़े होने के बाद भी ये जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, यहाँ बदबू का कोई नामो निशान नहीं है और इस निकले हुए वेस्ट पानी से भी 2-3 तरह के उपयोग किए जा रहे हैं। उन उपयोगों को किस तरह किया जा रहा है, तो पानी की भी लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इज्तिमा कमेटी के लगभग 2,500 से लेके हमारी जानकारी में है कि लगभग 6,000 यहाँ पर उनके वो बने हुए हैं शौचालय। उन 6,000 शौचालयों में वहाँ भी हमने पानी की व्यवस्था की है। पानी हम उनको उसमें भी दे रहे हैं, शौचालयों में भी दे रहे हैं पानी, और सीवर लाइन भी हमने यहाँ बिछा रखी है। उस सीवर लाइन में भी हम लोगों को सीवर पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं कि किसी तरह की असुविधा सीवर में भी ना हो। तो सीवर में लगभग 800 मीटर पाइपलाइन हमने सीवर लाइन में बिछाई है, उसका डिस्पोजल भी बराबर कर रहे हैं। और सीवर का जो हमारा चैम्बर है और सीवर का जो सीवेज है, उसको हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है। इन्होंने कल्चर का उपयोग करके उस सीवर में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, स्मेल ना हो, तो कल्चर का प्रयोग करके उसका डिकम्पोजिशन भी हम सीवर का कर रहे हैं। तो सीवर में भी किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है। पानी का लगातार हम अच्छी तरह से पेयजल कर रहे हैं। सीवर का मैनेजमेंट भी अच्छा कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सीवर में हमारे पास एक्सपर्ट भी साथ में हैं, वो भी लगातार हमें सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो हमारा यहाँ पूरा व्यवस्थित और मैनेजमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। समय समय पे हमारे प्रमुख अभियंता, हमारे सचिव श्री P नरहरी साहब यहाँ एक बार आके इसका निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने एक एक एरिया में जाके पूरा चेक किया। प्रमुख अभियंता श्री के सोनगिरिया साहब हैं, उन्होंने पूरे सेक्रेटरी साहब के साथ पूरे जोन का भ्रमण किया, एक एक चीज़ को देखा। मुख्य अभियंता श्री R.K. हिरोड़िया जी हैं और मैं अधीक्षण यंत्र। लगातार हम इसका अनुश्रवण और निगरानी कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं और हमें पूरी भरोसा है कि हम इस पूरी व्यवस्था को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और हमारी जानकारी में लाया गया है कि 44 लाख वर्ग फुट का टेंट एरिया यहाँ है और एक आदमी अनुमान के हिसाब से 2 फुट बाई 2 फुट वर्ग कवर करता है बैठने में। तो आज की जो क्राउड है, माने 30 नवंबर 2024 की जो क्राउड है, उसमें लगभग 7 से 8 लाख लोग आज आए हुए हैं। हमारा मानना है कि 1 तारीख को सबसे ज़्यादा 14 से 15 लाख की क्राउड होगी और उस क्राउड को हम अच्छी तरह से पानी पिलाने के लिए पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं। हर सामान हमने
स्टैंड बाई कर रखा है। यदि हमारे पंप जल गए हैं तो तत्काल उसको बदल देते हैं। और जो हमारे जोन है 9, उन 9 जोन को हमने 6-6 पंपों से जोड़ रखा है। तो यदि कोई पंप जलता भी है तो हमारे 5 पंप लगातार पानी सप्लाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो पेयजल व्यवस्था तो 1 मिनट के लिए भी बाधित नहीं हो रही है। 6 पंप हमारे जल गए, हमने तत्काल उनको बदल भी दिया। और अन्य पंप जो हमारे जुड़े हुए हैं हर जोन में, उनसे हमारी पेयजल व्यवस्था लगातार संचालित है। तो हम होप कर सकते हैं कि हमारी टीम जो यहाँ पर है वो टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। और लगातार हमारे वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी रोजाना सुबह दोपहर शाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आके यहाँ देखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।